वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। फिलहाल हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन को प्रॉपर कंप्लीट कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसको बहुत स्लो मोशन में रन कराया गया है, आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से सीखा होगा, समझा होगा। अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो बच्चा कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कि ऑलरेडी रिलेशन एंड फंक्शन एक अच्छा टॉपिक है। हम लोग इसे धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता कवर करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि हम लोग आगे इसे कितना सीख सकते हैं। फिलहाल आज की क्लास में हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या कहा? द नेम ऑफ द टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो देखो बच्चा, जो स्टार्टिंग में बोल रहा था कि सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द फर्दर स्टडी। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, अब यहाँ पर जब आप एक नया न्यू वर्ड देखते हैं ये फंक्शन, तो शायद मुझे लगता है कि आपको आसानी समझ आ जाता होगा कि फंक्शन का सेंस यहाँ पर किससे लिया जा रहा है। मतलब वन इनपुट इक्वल्स टू वन आउटपुट। यहाँ पर फंक्शन का सेंस किससे? वन इनपुट इक्वल्स टू वन आउटपुट। चलो बच्चा आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखो फंक्शन पूरी बुक में इसी तरीके से चलता रहेगा। हमें जहां पर जरूरत होगी कुछ नया सीखने की, उसको डिफाइन किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अभी हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, तो अब इस वर्ड को थोड़ा सा डिफाइन करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री को जरा समझने की कोशिश करेंगे। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एक तो मेट्रिक और दूसरा ये ट्रिग्नोन। ठीक है, क्या कहा? TRIGONON। एक तो ट्रिग्नोन, दूसरा मेट्री। ठीक है, अब देखो ट्रिग्नोन मतलब बच्चा होता है एक इस तरीके का फिगर जिसमें तीन एंगल हो। क्या कहा? एक इस तरीके का फिगर, अ फिगर दैट कंटेन्स थ्री एंगल्स ओनली। यानी ट्रिग्नोन मीन्स ट्राई साथ में एंगल, और जब ये ट्राई और एंगल मिलते हैं तो ये मिल करके बना देते हैं ट्रायंगल, क्योंकि इस तरीके का ऑब्जेक्ट हमारे पास केवल और केवल ट्रायंगल होता है, जो कुछ इस शेप में आपको देखने को मिलता है। क्या आप इस ट्रिग्नोन वर्ड को समझ पाए? साथ में मेट्री को बच्चा समझने की कोशिश करते हैं। तो मेट्री मतलब होता है मेजर। क्या कहा? मेट्री मतलब होता है मेजर। अब कुल मिलाकर के अगर हम ट्रिग्नोमेट्री को पूरा कंप्लीट सेंस में देखते हैं तो ट्रायंगल का मेजर। क्या कहा? ट्रायंगल का मेजर मीन्स मेजर ऑफ ट्रायंगल। क्या कहा? मेजरमेंट ऑफ द ट्रायंगल। हालांकि कहीं पर भी मेट्री वर्ड आता है तो उसका सेंस बच्चा किससे होता है? उसका सेंस हमेशा मेजर से ही होता है। जैसे कि जब आप पढ़ते हैं ज्योमेट्री, क्या कहा? ज्योमेट्री, तो याद रखना इस ज्योमेट्री में जियो मतलब होता है अर्थ, और मेट्री मतलब होता है मेजर। तो मिल करके बनता है ज्योमेट्री। हालांकि कभी वक्त मिलेगा तो फिर हिस्ट्री में भी लेकर के चलेंगे, तो बताएंगे कि ये सब जो वर्ड्स यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं वर्ड्स, इनका फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, किस तरीके से नामकरण हुआ, और फिर किस तरीके से आगे ये पूरी दुनिया में फैले। फिलहाल अभी आज की क्लास में मुझे लगता है कि इन दो से काम चल जाएगा। हालांकि ये जो इंग्लिश जब आप पढ़ते होंगे तो इंग्लिश में ये चीज़ें आपको वहाँ पर बताई जाती होंगी। ये वर्ड फॉर्मेशन के अंतर्गत ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। किसी भी टॉपिक को सीखने से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो उसका बैप्टिज्म में नामकरण है केवल आप उस पर ध्यान दें। यानी ये बच्चा कोई आम इंसान की बात नहीं हो रही कि कोई घर में किसी बच्चे ने जन्म लिया तो फिर पूछा जाता है कि भाई इस बच्चे का नाम क्या होना चाहिए, तो कुछ भी बता दिया कि हाँ भाई पप्पू रख दो, रिंकू रख दो, टिंकू रख दो। ये सब कुछ नहीं है यहाँ पर। ये मैथ्स है यार। यहाँ पर एक नाम होता है तो उस नाम के पीछे भी एक लंबी चर्चा होती है, उसके पीछे एक लंबा गहन मंथन होता है, चिंतन होता है, और उसके बाद ही ओवरऑल कई लोगों की सर्वसहमति के बाद में ही हम उसका नाम प्रॉपर रख पाते हैं। तो जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स में अगर एक बार आप उसके नाम का मतलब समझ जाएंगे तो ये मान करके चलिए कि लगभग आप चैप्टर को काफी हद तक कॉम्प्रीहेंड कर चुके हैं। फिलहाल अभी देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करी तो फंक्शंस आप सीख करके आए हैं, साथ में ही ट्रिग्नोमेट्री को भी यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। तो ओवरऑल अब मुझे नहीं लगता है कि नाम में कहीं कोई तथ्य बचा हुआ है। हाँ, यहाँ से अब हमको ये पता चलता है कि हमको कुल मिलाकर के ट्रायंगल में ट्राई एंगल, तीन एंगल्स पर काम करना है जो कि किसी एक ट्रायंगल से रिलेटेड होंगे। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं। अब यहाँ पर जब हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं तो इसी चर्चा के साथ में बच्चा हम लोग बात करेंगे यहाँ से ट्राई और एंगल। तो हम लोग यहाँ से बात करने जा रहे हैं किसकी? एंगल की। सबसे पहला सवाल ये रेज होता है कि व्हाट इज एन एंगल? एंगल मीन्स कोण क्या है? व्हाट इज एन एंगल? एंगल मीन्स कोण क्या है? हाँ, एंगल। तो बच्चा एन इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन टू द अनदर लाइन इज कॉल्ड एन एंगल। ठीक है, एक रेखा का दूसरी रेखा पर जो झुकाव है उसी को कोण कहते हैं। लोअर क्लासेस में आप सीख करके आए हैं। लोअर क्लासेस में अपर क्लासेस में कोई खास अंतर नहीं होता है। लोअर क्लासेस में बहुत ऊपर ऊपर चीजों को सीख रहे हैं, अपर क्लासेस में आप थोड़ा सा रूट में जाकर के सीख रहे हैं। बचपन में क्या था? बचपन में हमको लेटर सिखाया गया, लेटर से फिर हमने वर्ड बनाना सीख लिया, फिर हमने वहां पर कई वर्ड्स को
क्रैम कर लिया। अभी आज आप देख रहे हैं, जब आप 11th में आ गए तो आपको वर्ड फॉर्मेशन सिखाया जाता है, किस तरीके से हम वर्ड्स को फॉर्म करें। जबकि 10th तक की क्लास में आप क्या करते हैं, आप चीज़ों को क्रैम करते हैं, आप वर्ड पावर को मजबूत करने के लिए क्या करते हैं, आप मैक्सिमम वर्ड्स को रट्टा मारते हैं। जबकि यहाँ पर अब हायर क्लासेस में क्या होता है कि हम वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग तो करते हैं, लेकिन बच्चा रट्टाफिकेशन के बेसिस पर नहीं, बल्कि अपने एक क्या बोलते हैं, क्रिएटिव बेसिस पर। ठीक है, तो सेम प्रोसेस बच्चा यहाँ पर भी, एंगल भी आप लोअर क्लासेस में सीख करके हैं, लेकिन हो सकता है कि आप भूल गए हों। एंगल की 2-3 अलग अलग डेफिनेशन हैं, मैं जो आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ उस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। एन इंक्लाइनेशन ऑफ वन लाइन टू द अनदर लाइन इज कॉल्ड दी एंगल। एक रेखा का दूसरी रेखा पर जो झुकाव है, उस झुकाव को ही, ये जो झुकाव है, इस झुकाव को ही हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। हालांकि इसकी डेफिनेशन एक और भी आपने सीखी होगी कि इसकी एक और भी डेफिनेशन होती है जिसमें आप सीखते हैं द मेजर ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल लाइन, द मेजर ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल लाइन टू द फाइनल लाइन। ठीक है, द रोटेशन, द मेजरमेंट ऑफ द रोटेशन ऑफ इनिशियल रे भी बोल सकते हैं, लाइन भी बोल सकते हैं, टू द फाइनल रे भी बोल सकते हैं, लाइन भी बोल सकते हैं। लेकिन ये बच्चा 3D पर है। इसके अकॉर्डिंग ये है कि एक हमारे पास लाइन अगर ये है तो दूसरी लाइन ये है, तो इस लाइन का, इस लाइन के अबाउट जो भी मूवमेंट हो रहा है, जिस भी तरीके से रोटेट कर रही है, उसको बोलते हैं एंगल। फिलहाल मुझे सबसे आसान सी डेफिनेशन ये लगती है। डेफिनेशन इतनी आसान क्यों है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन से कनेक्टेड है। स्ट्रेट लाइन आप ऑलरेडी क्लास 10th में सीख करके हैं, जहाँ पर आपने सीखा हुआ है कि एन इंक्लाइनेशन ऑफ वन लाइन टू दी अनदर लाइन इज कॉल्ड दी एंगल। चलिए बच्चा, आगे की क्लास में हम लोग समझते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो ट्रायंगल में एंगल पर हम डिस्कस कर रहे हैं। एंगल की डेफिनेशन आपने सीख लिया है। आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं कि एंगल मेजरमेंट, क्या कि एंगल का मेजरमेंट कितने तरीकों से हो सकता है। क्या कहा, एंगल का मेजरमेंट कितने तरीकों से हो सकता है। तो बच्चा, एंगल का मेजरमेंट कुल मिलाकर के 3 अलग अलग तरीकों से होता है। कितने अलग अलग तरीकों से होता है, 3 अलग अलग तरीकों से होता है। फर्स्ट मेथड तो आप देख रहे हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम आता है। फिर दूसरे नंबर पर आ जाता है सेंट्रीसिमल सिस्टम, सेकंड नंबर पर आता है सेंट्रीसिमल सिस्टम, और बच्चा सबसे लास्ट जो आपके पास क्रिएट होता है, ये क्रिएट होता है सर्कुलर सिस्टम। क्या कहा, सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। ये देखो बच्चा, जो सेक्साडेसिमल सिस्टम होता है ये एक्चुअली बेस 60 पर डिफाइन होता है। किस पर, बेस 60 पर डिफाइन होता है। ये जो सर्कुलर सिस्टम होता है ये एक्चुअली रेडियन पर डिफाइन होता है। और ये जो सेंट्रीसिमल सिस्टम होता है, सेंट्रीसिमल सिस्टम एक्चुअली 100, बेस 100 पर डिफाइन होता है। किस पर, बेस 100 पर डिफाइन होता है। सेक्साडेसिमल सिस्टम की डेफिनेशन ये होती है कि आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट किया और फिर इस राइट एंगल ट्रायंगल को आप 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। क्या मेरी बात समझ पाए, क्या मेरी बात बेहतर तरह से समझ पाए। जबकि यहाँ पर सेंट्रीसिमल सिस्टम में क्या होता है कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करते हैं और उसके बाद में इस राइट एंगल ट्रायंगल को बच्चा कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं आप इसे डिवाइड करते हैं 100 इक्वल पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, 100 इक्वल पार्ट्स में। सर्कुलर सिस्टम पे आप सीखते हैं क्या, सर्कुलर सिस्टम पर आप सीखते हैं रेडियन की डेफिनेशन। पूछा जाता है व्हाट इज रेडियन, तो आप बताते हैं कि द लेंथ, इफ द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्किल, द लेंथ ऑफ द सर्कुलर आर्क, इफ द लेंथ ऑफ द सर्कुलर आर्क इज इक्वल टू द रेडियस इज कॉल्ड द 1 रेडियन। क्या कहा जाता है, रेडियस। रेडियस, यहाँ से आपने चलना शुरू किया और यहाँ पर इस आर्क पर चल रहे हैं और इस आर्क का लेंथ रेडियस के अगर इक्वल है तो ये तीनों अगर इक्वल हो जाते हैं, याद रखना ये आर्क है बच्चा, ठीक है, ये सर्कुलर आर्क है, ये सर्किल है, सर्किल आर्क मतलब उसी का कोई कटा हुआ भाग। तो बच्चा यहाँ से अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या, सर्कुलर सिस्टम। तो सर्कुलर सिस्टम में बच्चा क्या होता है, सर्कुलर सिस्टम में अगर रेडियस और आर्क का लेंथ दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। क्या कहा, सर्कुलर सिस्टम। अब 3 चीजें तो हमने सीख लिया। एंगल का मेजरमेंट 3 तरह से होता है। कितने तरह से होता है, 3 तरह से होता है। यहां पर एक जो समझने वाली बात है वो है सिस्टम, ठीक है। यहां पर देखो,
सेक्साडेसिमल सिस्टम में, सेक्साडेसिमल अभी समझ में आ रहा है, सेक्सा मीन 60 होता है। सेंट्रीसिमल सिस्टम में ये आपको समझ में आ रहा है, सेंट वर्ड है मतलब 100 होता है। और सर्कुलर सिस्टम में सर्किल बनता है। तीनों के नाम से ही पता चल रहा है, कुछ आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कहीं पर भी सेंट वर्ड इस्तेमाल हो जाता है, सेंट रूट है, इस सेंट का मतलब बच्चा क्या होता है, 100 से होता है। सेंट का मतलब किससे होता है बच्चा, 100 से होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है सेंट्रीसिमल सिस्टम में सेंट वर्ड आया है, इसका सेंस ही 100 से, इसीलिए तो यहाँ पर ये बेस 100 पर डिफाइन हो पा रहा है। मेरी बात समझ पाया, नहीं समझ पाया? अब मैंने समझाया कि सेंट जो है वो एक रूट वर्ड है, जैसे सेंट से सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो सेंटीमीटर सेंट आया ना, तो सेंट मतलब ही 100 है, इसीलिए 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। सेंचुरी होता है सेंचुरी, तो CENT वहां पर भी आता है, तो सेंचुरी मीन्स 100। बात समझे या नहीं समझे? तो अभी आपको सेंट रूट समझ में आ रहा होगा, कभी वक्त मिलेगा तो रूट के बारे में बताएंगे, फिलहाल अभी तो मेरे पास समय नहीं है और थोड़ा सा ध्यान देंगे मैथमेटिक्स पर ही। बाकी इंग्लिश के टीचर से कंसल्ट करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। यहाँ से सर्कुलर सिस्टम भी बता दिया है, सेक्साडेसिमल भी बता दिया। सेक्सा मीन्स 100 से 60 से होता है, तो वहाँ पर बेस 60 है, तो चीज़ों को रटने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि सर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो बच्चा, इसके लिए हमको थोड़ा सा इतिहास में बहुत पीछे जाना पड़ेगा। तो जब सभ्यताएं अलग अलग हिस्सों में बटी हुई थी, सभ्यता का इन द सेंस हम उन सभ्यताओं की बात कर रहे हैं जो नगरीय सभ्यता में थी। नगरीय सभ्यता मतलब जो जहाँ पर सिविलाइजेशन हो चुका था, सिविलाइजेशन हो चुका था मतलब जहाँ पर लोगों को जीने, जिंदगी जीने का एक तौर तरीका पता था। हम लोग बात कर रहे हैं आज से कई हजार साल पहले की। कितने साल पहले की बात कर रहे हैं? कई हजार साल पहले की बात कर रहे हैं। जस्ट लाइक दी माया सभ्यता हो गया, बेबीलोन सभ्यता हो गया, मिस्र सभ्यता हो गया, यानी इजिप्टी सिविलाइजेशन, इसी के साथ में इधर यूनानी हो गया। तो ये जितनी भी सभ्यताएं थी, ये अलग अलग हिस्सों में डिवाइड थी, किसी किसी से कोई कनेक्टिविटी नहीं थी और सभी लोग पूरी तरीके से वेल मैच्योर थे। ठीक है, तो बच्चा थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अगर हर सभ्यता पूरी तरीके से सिविलाइज, कंप्लीटली सिविलाइज्ड हो चुकी थी और पूरी तरीके से उन्नत सभ्यता थी, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने मेजरमेंट का कुछ तरीका भी बना रखा होगा। तो बच्चा क्या रहा कि हर सभ्यता का अपना एक अलग मतलब क्या बोलते हैं बेस था चीज़ों को मेजर करने का। जब धीरे धीरे तरक्की शुरू हुई, इंसान ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना शुरू किया और जब उन्होंने देखा लोगों का मिलना शुरू हुआ, तो फिर मिलन के साथ ही लोगों में आदान प्रदान शुरू हुआ। आदान प्रदान मतलब स्वैपिंग सिस्टम। तो बच्चा वहां पर आदान प्रदान के दौरान कुछ टाइम तक तो ठीक रहा, लेकिन फिर उसके बाद में कुछ चीज़ों में दिक्कत आने लगी। दिक्कत क्या था? बेस की थी। किसी का बेस 10 था तो किसी का बेस 100 था तो किसी का बेस 60 था। इस तरीके से दुनिया भर में कई सभ्यताएं थी और कई सभ्यताओं के अलावा भी जो छोटी छोटी कुछ सभ्यताएं थी जिनको आप इतिहास में पढ़ते ही नहीं हैं, या जब आगे भविष्य में जाएंगे हिस्ट्री में तब पढ़ेंगे जा करके, तो हर सभ्यता ने अपने मेजरमेंट के लिए कुछ ना कुछ एक पैरामीटर बना रखा था। लेकिन जब लोगों का मिलना शुरू हुआ, लोगों में आदान प्रदान शुरू हुआ, तो फिर हमें समस्या आने लगी कि आखिरकार हमारे पास एक यूनिक बेस होना चाहिए जो असल में पूरी दुनिया पर एक जैसा ही अप्लाई हो। और इसके बाद में हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया। हमने कई सारे बेसिस जो हर एक सभ्यता के थे, सारी सभ्यताओं के बेसिस को हमने अडॉप्ट किया और उसके बाद में उस पर चिंतन और मनन शुरू किया और फाइनली हम दे पाए क्या? बेस 10। अब देखो बच्चा, हमारा हम जो सीखते हैं सिस्टम में, वो सीखते हैं डेसिमल सिस्टम। क्या कहा? डेसिमल सिस्टम। ठीक है, हमको पता है, सभी को पता है, इसीलिए ये डेसिमल की वजह से ही जब लिखा होता है 2.5 और आप डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में 10 आता है। अब 10 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर देखो बच्चा, ये डेसी क्या है बच्चा? डेसी बेस है। डेसिमल में डेसी क्या है? बेस है। इस डेसी का मतलब ही 10 है। जैसे यहाँ पर सेंटी का मतलब 100 था, वैसे यहाँ पर डेसी का मतलब क्या है? डेसी का मतलब यहाँ पर है 10 से। अब कुछ लोग कहेंगे कि मान लेते हैं सर 2.56 है, अब डेसी ये डेसिमल हटाते हैं तो 10 नहीं आता। बच्चा अभी भी 10 आ रहा है। डेसिमल हटाया 10 आया। अब डेसिमल के बाद देखो एक अंक तो 1 10, 2 अंक तो 2 10। बात समझे या नहीं समझे? वो बात अलग है, उसको तुम सीधे 100 लिख देते हो। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो डेसिमल के बाद जितने आगे डिजिट्स होंगे उतने ही बेस में 10 बढ़ते चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ से हमको पता चलता है कि जो सिस्टम अभी जो हमारे पास पद्धति है वो क्या है? वो डेसिमल सिस्टम की है। हम सभी लोग हर चीज को डेसिमल सिस्टम पर ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप स्केल भी देखते होंगे तो 0 से लेकर के 1 के बीच में फिर 0.1 0.2 0.3 इस तरीके के पॉइंट्स आपको देखने को मिलते होंगे। सब चीज किस पर डिफाइन है? बेस 10 पर डिफाइन है। हमने जब कई सारी सभ्यताओं का अध्ययन कर रहे थे तो उनके बेस को जब हम स्टडी कर रहे थे तो उस दौरान ऐसा नहीं था कि हमने केवल बेस 10 को ही अडॉप्ट किया। बेस 10 के अलावा भी कुछ बेस थे जो हमने पिकअप किए हुए हैं। आप हमें बताएंगे प्रैक्टिकल लाइफ में वर्तमान समय में किन किन बेसिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कौन कौन से बेस हमारे पास मौजूद हैं। एक दो बेस तो देखो मैं तुमको ऐसे ही बता देता हूँ। क्लास 10 तक सभी लोगों ने जाहिर सी बात है कंप्यूटर लिया होगा, कंप्यूटर पढ़ा होगा। अब यहाँ पर जब सिस्टम में आते हैं तो एक आपको बाइनरी सिस्टम भी देखने को मिलता है। कौन सा सिस्टम? बाइनरी सिस्टम। आप जानते हैं हमारी आज की जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, वो पूरा बाइनरी बेस्ड है। कंप्यूटर पूरा बाइनरी बेस्ड है।
तो बाइनरी बेस यानी बेस 2 है हमारे पास। जब बाइनरी सिस्टम आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर कई सारे सिस्टम फिर आपको कन्वर्टर सिखाए जाते हैं कि बेस 2 को बेस 3 में कैसे बदला जाएगा, बेस 3 को बेस 5 में, बेस 6 में, किसी भी बेस में बदलने का तरीका वहाँ पर सिखाया जाता है। इससे इसी जगह से आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि हमारे पास एक नहीं कई एक बेस हैं। मगर मेरा सवाल ये है कि आज की इस प्रैक्टिकल लाइफ में जो डेली हमारी लाइफ है, उस डेली लाइफ में हम वास्तव में कितने टाइप के सिस्टम को एडॉप्ट करते हैं, यानी वो सिस्टम जिनके बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी हो जाएगी। जैसे डेसिमल को अगर आप हटा देंगे तो ज़िंदगी बेकार है। बात समझे कि नहीं समझे? मेजरमेंट के सारे सिस्टम खो जाएंगे। तो इसलिए आप मुझे ये आपके लिए होमवर्क का डेली लाइफ में इसमें वर्तमान में प्रेजेंट टाइम पर हम लोग कितने सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, आप मुझे ये बताएंगे। फिलहाल अभी आज की क्लास में क्या रहा कि हम लोग एक बेसिक फंडामेंटल तक तो समझ पाए हैं, सीख पाए हैं कि आखिरकार ये बेस क्या है और ये मेजरमेंट यहाँ पर क्या है। तो एंगल को मेजरमेंट करने के हमारे पास कुल मिलाकर के बच्चे कितने तरीके आ चुके हैं? हमारे पास मेजरमेंट के कुल मिलाकर के 3 तरीके आ चुके हैं। अब ये बेस 60 या बेस 60 को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते भी हैं और सीख करके भी आए हैं। लोअर क्लासेस में आप ये क्वेश्चन नहीं पुटअप किए होंगे, लेकिन मैडम जी ने बताया होगा हाउ टू ट्रेस 60 डिग्री एंगल, हाउ टू ट्रेस अ 60 डिग्री एंगल विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास। मैम ने क्या बताया? आपने एक स्ट्रेट लाइन खींचा, फिर यहाँ पर एक हमने कंपास का एक लेग यहाँ फिक्स किया और इस तरीके से एक आर्क, फिर यहाँ पर एक लेग फिक्स किया इस तरीके से एक आर्क, और फिर हमने इसको इस तरीके से आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास बच्चा क्या क्रिएट हो गया? एक 60 डिग्री एंगल क्रिएट हो गया। कभी आपने सोचा है कि आखिरकार ये 60 ही क्यों बनता है? सवाल ये नहीं है कि 60 डिग्री बन गया है और इस तरीके से हमने किया बन गया, सवाल ये है कि 60 डिग्री ही क्यों बना। तो बच्चा इसका जवाब ये है क्योंकि ये किस पर बेस्ड है? 60, बेस 60 पर बेस्ड है। इसलिए यहाँ पर अब जैसे कि ये एक सवाल बनता है कि भैया डेसिमल हटाओगे तो 10 ही क्यों आता है? अरे यार बेस 10 लिए हो मैं तो 10 आ रहा है। अगर बेस 20 ले लोगे तो डेसिमल हटाओगे तो बेस में 20 आएगा। अगर बेस 13 ले रखा तो डेसिमल हटाओगे बेस में 13 आएगा। सेम प्रोसेस, बेस यहाँ पर क्या है? 60 है। इसलिए जब भी आप आर्क लगाते हैं तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? 60 डिग्री का एंगल देखने को मिलता है। क्या इतनी बात समझ पाए? यानी यहाँ पर कुल मिलाकर के ये जो सेक्साडेसिमल सिस्टम जो है इसमें बेस 60 होता है और इस बेस 60 के दौरान आप समझते हैं कि जो 1 डिग्री होता है, इस बेस 60 के दौरान आप समझते हैं कि जो 1 डिग्री है वो 60 मिनट्स के इक्वल होता है और जो 1 मिनट है वो असल में 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है। क्या कहा? 1 मिनट किसके इक्वल होता है? 60 सेकेंड के इक्वल होता है। इसी जगह पर जब बच्चा हम इसकी बात करते हैं, बेस 100 की बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि जो 1 डिग्री होता है वो 100 मिनट के इक्वल हो जाता है और जो 1 मिनट होगा वो 100 सेकेंड के इक्वल हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? अब यहाँ पर रेडियन की बात आ जाती है, तो बच्चा जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक ये है कि हमें कन्वर्टर सीखना है। देखो लोअर क्लासेस में ये सीख करके आए, हालांकि वो पता लगा आपने बेस इसको सीखा नहीं, लेकिन ये चीज़ हम सीख करके आए हैं। ये हमने जितना भी काम किया हुआ है ये किस पर काम किया हुआ है? हम डिग्री पर काम करके आ रहे हैं। किस पर काम करके आ रहे हैं? डिग्री पर। जबकि ये देखो जो अभी आज की क्लास है, ये देखो रेडियन का ये डायग्राम बना हुआ है और आज की जो क्लास है वो उसमें रेडियन, ठीक है, रेडियन ये आप सीख करके आए। लोअर क्लासेस में डिग्री पर खूब काम किया हुआ है। रेडियन की आज अभी मैंने डेफिनेशन बता दी है कि एन आर्क लेंथ, इफ द आर्क लेंथ is equal to the radius of the circle then it is called the 1 radian. this is the definition of the 1 radian. तो कुल मिलाकर के रेडियन ये रहा, डिग्री ये रहा। अभी आज की क्लास में बच्चा हमें क्या करना है? आज की क्लास में हमें करना ये है कि हमें इन दोनों के बीच में कन्वर्टर सीखना है। हाउ कैन वी कन्वर्ट अ डिग्री इंटू रेडियन एंड रेडियन इंटू डिग्री? क्या कहा? हाउ कैन वी कन्वर्ट अ डिग्री इंटू रेडियन एंड रेडियन इंटू डिग्री? हम किस तरीके से डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात आप बेहतर तरह से समझ पाए? तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जितना भी सिस्टम यहाँ पर चल रहा है ये सारा का सारा सिस्टम आपको बेहतर तरह से समझ आया होगा। आप चीज़ों को बेहतर तरह से कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं। चलिए आज की क्लास में अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम एक डिग्री को रेडियन में ले जा सकते हैं और रेडियन को डिग्री में ले जा सकते हैं। बच्चा डिग्री और रेडियन को आपस में कन्वर्ट करने के लिए एक फार्मूला हम आपको बता रहे हैं। इस फार्मूले को याद रखेंगे, x डिग्री इक्वल्स टू पाई x अपॉन 180 रेडियन। रेडियन के लिए ये ऊपर c छोटा सा लगा देते हैं, ये हमारे पास होगा कन्वर्टर। किस तरीके से हम डिग्री को रेडियन में ले जा सकते हैं और रेडियन को डिग्री में ले जा सकते हैं। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ आई होगी। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। जस्ट लाइक द क्वेश्चन नंबर 54, पेज नंबर 54 सॉरी, पेज नंबर 54 है। NCERT टेक्स्ट बुक रन कराई जा रही है। पेज नंबर 54 मेरी बुक से एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज है 3.1। क्या कहा? एक्सरसाइज 3.1। चलिए समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम लोग क्या सीख सकते हैं। वी हैव टू कन्वर्ट 25 डिग्री इंटू रेडियन। हालांकि याद रखना वेरियस बुक्स में, अब देखिए अभी क्योंकि मैंने आपको सारे बेस सब पूरा सिस्टम बता दिया है, ये सेंट्रीसिमल सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम
और सेक्साडेसिमल सिस्टम। इसके अलावा कुछ और भी सिस्टम है, पूरी बेस की तुमको थ्योरी बता करके आ रहे हैं, सब कुछ समझा करके आ रहे हैं, सुना करके आ रहे हैं। तो आपके सिलेबस में बच्चा केवल यही है, हाउ टू कन्वर्ट अ डिग्री इनटू रेडियन एंड रेडियन इनटू डिग्री, बस इतना ही आपके सिलेबस में है। अब उसके अलावा बाकी आप वेरियस बुक्स देखेंगे तो बहुत सारी किस बुक्स में केवल ये वाला पोर्शन दिया होगा सेंटेसिमल सिस्टम, तो कुछ बुक्स में इसके अलावा बेस 70, बेस 80, बेस 90 ये सब भी दे दिया होगा। तो फिर ये अब जिस तरीके से अब आपने देखिए नंबर, ये जब आप कंप्यूटर को पढ़ते हैं तो वहाँ पर केवल आपको बाइनरी का आपके पास काम होता है, लेकिन कन्वर्टर आपको फिर सारे सिखा दिए जाते हैं कि किस में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, बेस 6 में, बेस 5 में, बेस 4 में, बेस 3, बेस 2। तो इसी तरीके से यहाँ पर काम हमारा केवल 2 से होगा। बाकी अगर आपको अतिरिक्त ज्ञान लेना है तो आप कुछ वेरियस बुक्स उठा करके इधर उधर का एक्स्ट्रा किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं सीख सकते हैं। फिलहाल हमारा काम केवल इससे होगा 25 डिग्री से। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं, हमको क्या करना है, 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। नहीं पता क्या होगा, यहाँ से देखो हमारे पास ये फॉर्मूला है, वी नो, बिल्कुल आसान है बच्चा, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, एकदम पका पकाया तुमको फॉर्मूला दे दिया है, पाई एक्स अपॉन 180 रेडियन। यहाँ पर x काम क्या कर रहा है, देखो डिग्री यहाँ भी है, डिग्री यहाँ भी है, तो x का काम यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, तो x का काम यहाँ पर कर रहा है 25। तो हमने क्या किया, पुटिंग x इक्वल्स टू 25। जैसे ही पुट किया देन वी गेट द 25 डिग्री, पाई 25 देन c। बच्चा इसको थोड़ा सा कैंसिल कर देते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, 5 5 जा, यहाँ से 5 से कैंसिल करते हैं, देन 5 3 जा 5। ठीक है भैया, तो ओवरऑल हम इसे लिख सकते हैं 5 पाई अपॉन 36, यानी कुल मिलाकर के 25 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होगा, तो 25 डिग्री एक्चुअल में रेडियन के इक्वल होगा 25 डिग्री 5 पाई बाई 36 के इक्वल होगा, 5 पाई बाई 36 के इक्वल होगा। क्या आप इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए, क्या आप इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए, क्या आप इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए। चलिए एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई है, छोटी सी बात है, यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, हालांकि काम नहीं है लेकिन इन तीनों के बीच में एक रिलेशन आपको बता देते हैं, d अपॉन 90 इक्वल्स टू g अपॉन 100 इक्वल्स टू 2c अपॉन पाई। क्या कहा, 2c अपॉन पाई। ठीक है, ये तीनों के बीच में रिलेशन होता है, सेक्साडेसिमल, सेंटेसिमल और सर्कुलर सिस्टम, ये तीनों के बीच में है एक रिलेशन। तुमको ये बात कुछ कम समझ आ रही होगी, d डिग्री है, d का मतलब डिग्री है, डिग्री अभी 90 पर देखो यहाँ पर डिफाइन करके आ रहे हैं, g मतलब 100 है, यहाँ पर g का सेंस बच्चा जो है वो ग्रेड से है। क्या कहा, ग्रेड से। ठीक है, याद रखना, जैसे सर्कुलर सिस्टम का जो ये जो सर्कुलर सिस्टम है इसका जो यूनिट है वो रेडियन है, सेक्साडेसिमल का जो यूनिट है वो डिग्री है, इसी तरीके से सेंटेसिमल सिस्टम का जो डिग्री है वो यूनिट है वो एक्चुअली ग्रेड है। ठीक है, तो ग्रेड इसका है तो ग्रेड का जी ले लिया गया है, डिग्री d अपॉन 90 मतलब ये 90, एक राइट एंगल 90 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ये 100, और ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये कुछ कम समझ आ रहा होगा, ये एक्चुअल में है c अपॉन पाई बाई 2। क्या कहा, c अपॉन पाई बाई 2। आप जानते हैं 90 को पाई बाई 2 भी लिखते हैं। अब दोनों में अंतर समझ में आता होगा, 90 क्या और पाई बाई 2 क्या है। पाई मतलब एक्चुअली रेडियन में डिफाइन किया जा रहा है, जब हमने लिखा है 180 डिग्री तो इसका मतलब क्या है कि वो 180 डिग्री मतलब डिग्री पर है, यानी सेक्साडेसिमल सिस्टम पर है, और जब हमने लिखा कि वो पाई है तो पाई मतलब हम उसे सर्कुलर सिस्टम पर डिफाइन करना चाह रहे हैं। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए। आइए जरा एक क्वेश्चन और भी समझने की कोशिश करते हैं और इसी सीरीज में देखते हैं कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सेकेंड पार्ट थोड़ा सा ठीक ठाक है, इसी के सेकेंड पार्ट में क्या बात कह दी गई है, -47 डिग्री 30 मिनट, माइनस का 47 डिग्री 30 मिनट। अब देखो बच्चा पूरा यूनिट सिंपल एक में होना चाहिए, और ये जो फॉर्मूला आपके पास है ये फॉर्मूला एक्चुअली डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करता है। किसको किस में कन्वर्ट करता है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पर देखो आपको डिग्री देखने को मिल रहा है बच्चा, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका है। असल में यहाँ पर आप देखेंगे तो मिनट भी दे दिएगा, लेकिन मिनट तो हमारे फॉर्मूले में है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो सब कुछ सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, मिनट में लाएंगे। यहाँ से देखो 1 डिग्री इक्वल्स टू, हाँ 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, ये देखो इतना प्लॉट, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। तो क्या हम इस बात को ये नहीं लिख सकते हैं माइनस का 47 डिग्री प्लस 30 मिनट। अच्छा अरे यार माइनस साइन को बच्चा बाहर रोक लेते हैं, हाँ ये 47 डिग्री को ऐसा ही रखेंगे, जो 30 मिनट्स है इसको क्या करो डिग्री में ले आओ। ध्यान से समझना, जब 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स हैं तो 1/2 डिग्री इक्वल्स टू 30 मिनट्स, 2 से डिवाइड करा दिया है। बात समझे कि नहीं समझे,
हालांकि यूनिट रूल भी होता है, लेकिन देखिए अभी वेरियस स्टूडेंट्स ने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट किया हुआ है, आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कॉम्पिटिशन है, वहाँ पर ये सब चीज़ें सिखा करके आ रहे हैं। अब आपको यहाँ पर क्या, आपको अपने आप में ही कुछ इंप्रूवमेंट समझ में आएगा और आपको लगेगा कि अब आपका माइंड कुछ टेक्निकली चीज़ों को सॉल्व कर पा रहा है। यहाँ से बच्चा जो 30 डिग्री है उसको हमने क्या लिख दिया 1/2, 30 मिनट्स को हमने लिख दिया 1/2 डिग्री। बच्चा एक काम किया, दोनों को ऐड कर दिया तो हमें देखने को मिलता है 95/2 डिग्री। कितना? 95/2 डिग्री। बच्चा अब ये सब कुछ डिग्री में आ गया, एक्स के प्लेस पर क्या पुट कर देना है, जैसे एक्स के प्लेस पर 25 पुट किया था ऐसे ही एक्स के प्लेस पर पुट कर देना 95/2। सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर को आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे। फिलहाल ये तो एक क्वेश्चन रहा जिसमें मैंने कन्वर्ट किया है डिग्री को रेडियन में। एक क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमें कन्वर्ट करना है रेडियन को डिग्री में। किसको किसमें बच्चा कन्वर्ट करना है? रेडियन को डिग्री में। तो आइए बच्चा कुछ जरा रफ कर देते हैं, यहीं से इसे रफ कर देते हैं, ठीक है। जब भी रेडियन में कोई आंसर आता है तो वो हमेशा पाई के फॉर्म पर आता है, याद रखना। रेडियन में जब भी आंसर आता है तो पाई के फॉर्म पर आता है, ठीक है। हमेशा मतलब ऐसा नहीं है, जैसे 1 जो है वो 1 एक रेडियन है, अगर 1 को हम कंसीडर करेंगे तो 1 डिग्री नहीं, 1 एक रेडियन है, नंबर 1, ठीक है। तो मतलब ऑलमोस्ट कहने का मतलब यह है कि जब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे तो पाई की वैल्यू नहीं पुट करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री रख दी और 180 से 180 काट दो, देखो कट वैसे भी नहीं पाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी 180 और वो 180 डिग्री होता है। लेकिन कई बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, भैया अब क्या ही बताएं, लिख डालते हैं। हाँ, अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका तो हमारे पास ये रहा। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम रेडियन को डिग्री में ले जाना चाहते हैं। अरे यार एकदम आसान है, जब इसको इधर भेजोगे तो 180 डिग्री बना देगा पाई एक्स रेडियन। तो एक्स रेडियन की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 पाई डिग्री। याद रखना यहाँ पर पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 रखोगे। क्या रखोगे? 22/7। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है 11/16। क्या कहा जा रहा है? 11/16 को डिग्री में बदलो। अरे यार एक्स की जगह पर रख क्यों नहीं देते हो 11/16? जैसे ही आपने 11/16 रखा तो आपको देखने को मिलेगा 11/16 रेडियन इक्वल्स टू 11/16 इंटू 180 22/7 मतलब बच्चा न्यूमरेटर पर चला गया, ये किस में आ गया है? डिग्री में। कुछ कैंसिल होता है, 4 4 जा 4 4 जा 4 5 जा, आफ्टर देन 11 2 जा 11 2 जा, तो कुल मिलाकर के 45 5 जा होता है 227। कितना? 45 5 जा होता है 227। 90 उसी में और ऐड कर दो, 225 45 5 जा 225, 225 में 315 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 315। क्या कहा बच्चा? 315। क्या कहा? 315 डिग्री तो अपॉन 8। ये कुल मिलाकर के आपका फाइनल आंसर आ चुका है। पीछे आंसर चेक करके देख लेना, वैसे मेरे हिसाब से इतने से ही बात बन जानी चाहिए। अगर फिर भी नहीं बनती है तो इसको आप मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 315 बच्चा 8 से हमने क्या करा दिया? डिवाइड। 8 3 जा कितना आ गया? 24। 8 9 जा बच्चा कितना आ गया? 72। कैरी कितना चला गया? 3। तो बच्चा यहाँ से अब आपको देखने को मिलता है 39:3/8 डिग्री। क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं? 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। अब आप जानते हैं कि डिग्री को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। क्या सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे? यहाँ से 4 2 जा 15 4 जा, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया, देन 39 मिनट और 45/2 मिनट। अब आप मिनट्स को चाहें तो सेकंड में कन्वर्ट कर लें और फिर आगे सिंप्लीफाई कर लें, तो जैसा भी आंसर आ रहा हो उस हिसाब से मॉडिफाई कर लेना। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये जो क्लास है आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। आपने बहुत कुछ यहाँ से सीखा, इतिहास को भी सीखा, साथ ही साथ वर्तमान प्रेजेंट में क्या चल रहा है, वर्तमान में क्या चल रहा है वो भी सीखा है। फिलहाल आज के लिए इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं कल फिर किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।